अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं और स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी राइटिंग कम्युनिटी जिसमें 200 प्लस राइटर्स हैं, उसमें से 11 स्क्रिप्ट्स मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। 11 राइटर्स अपनी कहानी की लॉग लाइन यानी अपने कहानी को 2 लाइंस में आपको हिंदी और इंग्लिश में नरेट करेंगे। अगर आपको उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, आपको उनसे कोलैबोरेट करना है, तो उनके नाम के साथ नीचे कमेंट में उनसे कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट डालिए और आप उनके साथ कनेक्ट करके डिसाइड कर सकते हैं, फीस डिसाइड कर सकते हैं, क्रेडिट डिसाइड कर सकते हैं और साथ में कोलैबोरेट करके एक फिल्म बना सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये सारी लॉग लाइन्स पढ़ें और हम कमेंट में इंटरैक्ट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत कपूर है। I belong to Amritsar and I'm aspiring and a passionate script writer. A common man's dream property investment is shattered with his bank account is mysteriously drained and the check for the deal bounces. As he rushes to uncover the source of fraud with the help of the police, a shocking truth slowly unravels, threatening to tear his family apart. और इसका जो नाम है कहानी का वो है द अनसीन ट्रैप या अनजाना जाल। एक आम आदमी की सपनों की प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट तब बर्बाद हो जाती है जब उनका बैंक अकाउंट अचानक खाली हो जाता है और डील के लिए दिया गया चेक बाउंस हो जाता है। जैसे ही वो पुलिस की मदद से फ्रॉड का राज खोलने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे एक चौंकाने वाला सच सामने आता है जो उसके परिवार को टूटने की कगार पर ले जाता है। We will now go with Simran. Hello everyone, I'm Simran Thakur and my logline is Sapna is a 10-year-old ambitious kid who lives her ultimate fantasy of experiencing an affluent life for a day. She enjoys everything she has ever desired, singing, luxury and respect, but the harsh present strikes when fantasy meets her reality. She uncovers herself in a place where her every dream is born to die. The title of the story is सपना and इसका हिंदी कन्वर्सेशन। सपना एक 10 वर्षीय महत्वाकांक्षी बच्ची है जो एक दिन के लिए एक समृद्ध जीवन जी रही है जिसकी उसने हमेशा से कल्पना की है। वह उस जीवन का आनंद लेती है जिसमें उसने सिंगिंग, लग्जरी और जिसमें उसने सम्मान की हमेशा इच्छा रखी है, लेकिन उसकी कल्पना वास्तविकता से मिलती है तो एक कठोर वर्तमान सामने आता है। वह खुद को एक ऐसी जगह पर पाती है जहाँ पे उसका हर सपना मरने के लिए ही जन्म लेता है। हम नेक्स्ट जाएंगे रितेश के पास। Hello everyone, my name is Ritesh Shakole and I am going to narrate my logline. The name of my story is Deaf Ears and my logline is: in a calm neighborhood, an elderly woman, Meera, in her 80s, longing for peace. When a construction work disrupts the calmness in her life, she fights to eliminate sound chaos. Her husband, falling health, adds urgency to her mission. Yet the unfeeling builder and the indifferent society stand as a barrier to her quest for harmony. तो ये कहानी एक 80 साल की महिला के ऊपर है जो अपने पति के साथ एक फ्लैट में रहती है। एक नया कंस्ट्रक्शन वर्क उनके सोसाइटी के बगल में शुरू होता है जिसके वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती है और किस तरह वो अपनी सोसाइटी और एक बिल्डर जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो ये काम कर रहा होता है और ये साउंड पोल्यूशन के अगेंस्ट ये कपल कैसा लड़ता है, इसके ऊपर ये कहानी है। यस निरंजन। My name is Niranjan Deshpande. My title of my movie is Koshish. Haunted by the memories of his lost love, a man roams the area where they first met. He finds solace in the movies, but when a film triggers haunting flashbacks, he's forced to confront a reality that blurs the lines between past and present, leaving him to question if he's losing his grip on sanity or finally finding his way back to her. अब हिंदी में कोशिश। अपने खोए हुए प्यार की यादों में सताया एक आदमी उस जगह घूम रहा है जहां वे पहली बार मिले थे। फिल्मों में सुकून पाता है, लेकिन जब एक फिल्म भयावह फ्लैशबैक को ट्रिगर कर देती है तो उसे एक वास्तविकता का सामना करना पड़ता है जो अतीत और वर्तमान के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है, जिससे वह सवाल करता है कि क्या वह अपनी पकड़ खो रहा है या आखिरकार
उसे वापस पा रहा है। धन्यवाद। यस आशीष, अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज अपने लॉग लाइन। प्रणाम, मेरा नाम आशीष है और मेरी फिल्म की कहानी का शीर्षक है स्टक एंड द लॉग लाइन गोज लाइक दिस। A young man eagerly plans to spend a memorable day with his beloved. However, as the evening unfolds, they both find their ambitions and secrets pulling their 5-year relationship apart. हिंदी में, एक नौजवान व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ एक यादगार दिन बिताना चाहता है, लेकिन जैसे ही शाम आगे बढ़ती है, उन्हें एहसास होता है कि उनकी आकांक्षाएं और कुछ राज उनके 5 साल के रिश्ते में दूरियां पैदा कर रहे हैं। यस अमर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमर है। मेरे कहानी का शीर्षक है बातों बातों में। मेरी लॉगलाइन है, हर्ट बाय एन इम्पेशेंट एंड रूड क्लाइंट हु डजंट लेट हिम स्पीक ड्यूरिंग अ सेशन, a young and introverted psychological counselor decides to stop talking to people. But when a young and chirpy girl approaches him for a consultation, he finds it difficult to stick to his decision. अब हिंदी में बोलता हूँ। अपने क्लाइंट के इम्पेशेंट और रूड बर्ताव से दुखी होकर एक यंग और इंट्रोवर्टेड साइकोलॉजिकल काउंसलर यह तय करता है कि अब वो लोगों से बातें करना बंद कर देगा। पर जब एक यंग और जिंदादिल लड़की उसे कंसल्टेशन के लिए अप्रोच करती है, तब उस काउंसलर को अपने निर्णय पर कायम रहने में कठिनाई आती है। थैंक यू। यस अवंतिका। मेरा नाम अवंतिका है और मेरी कहानी का शीर्षक है पट्टू। तो इसकी ये शॉर्ट फिल्म है और इसकी लॉग लाइन है, दीपक एन इंटिमिडेटेड एम्प्लॉई इनवाइट्स हिज बॉस फॉर डिनर टू इम्प्रेस हिम, बट एज द इवनिंग प्रोग्रेसेस इट इज द बॉस हु लैंड्स अप इन द हॉट सीट। हिंदी में, दीपक एक नौकरी पेशा आदमी अपने बॉस को, जिससे वो डरता है, घर खाने पर बुलाता है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, मगर शाम ढलते ढलते इम्प्रेस करने का प्रेशर दीपक से बॉस पर शिफ्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्सव वर्मा और ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है मिंकू। लॉगलाइन है इंग्लिश में, In a pursuit of getting a new t-shirt from a shop owner, Minku, a 7-year-old boy, grinds himself more than his capacity in a scrap dealer shop. From his hard-earned money, he buys a very absurd gift for his mother. हिंदी में इसकी लॉगलाइन है, कबाड़े की दुकान में काम करने वाला एक लड़का मिंकू, जो कि 7 साल का है, इनाम की टी-शर्ट जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और उस मेहनत के पैसों से वो अपनी माँ के लिए एक बहुत ही अटपटा गिफ्ट लेके जाता है। हाय, आई एम संदीप तंवर और मेरी फिल्म की लॉगलाइन है, द ओनली सन ऑफ द फैमिली वांट्स टू मैरी हिज बॉयफ्रेंड अगेंस्ट हिज रेसलर फादर विश। और हिंदी में है कि अपने परिवार का अकेला लड़का अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहता है अपने पहलवान पिता के खिलाफ। यस अंशु, ओवर टू यू नाउ। हेलो, मैं अंशु राव। मेरे शॉर्ट फिल्म का टाइटल है अकेलापन। लॉगलाइन है, a 15-year-old Roma, a socially awkward misfit driven by rejection from her crush, goes to any lengths to escape the ache of loneliness. और हिंदी में, 15 साल की रोमा, जो सामाजिक रूप से काफी अजीब है, अपनी क्रश से रिजेक्ट होने पर अकेलेपन से दूर भागने के लिए हर हद तक जाती है। देवेंद्र इज लेफ्ट। हाय, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मेरी कहानी का टाइटल है द लास्ट रो। साक्षी, डॉटर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट security guard, decides to appear for NEET, a competitive exam, to secure a seat in government medical college to uplift her family status. But her dream has challenged by flawed reservation system which supposed to help her achieve her dream. साक्षी, एक शेड्यूल कास्ट सिक्योरिटी गार्ड की बेटी, 10th पास होने के बाद डिसाइड करती है कि वो नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगी, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम की कुछ कमियों के कारण वही रिजर्वेशन सिस्टम उसकी राह का रोड़ा बनते। थैंक यू।
अगर आपको इनमें से किसी की भी कहानी इंटरेस्टिंग लगती है, आप वो पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं, उनकी कहानी से कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, आप अगर एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं या फिल्म मेकर हैं, तो नीचे कमेंट्स में आप उनके नाम के साथ उनसे कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।